Hello students, welcome to our YouTube channel Smart Study Quota. Students, today we will discuss about the concepts of sequence and series in IIT JEE. So, first of all, I would like to discuss the question. The question is, the sum of n terms of an AP is 5n square plus 6n and Rth term is 401. Then the value of R. इस क्वेश्चन में आपको सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी गिवन है और Rth टर्म आपको गिवन है 401. नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ R. तो देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को हम विद इन 10 सेकेंड्स किस तरीके से करेंगे उसकी बात करते हैं. चलिए देखिए, एस एन इक्वल टू गिवन है आपको 5n स्क्वायर प्लस 6n. यूजिंग अ हिडन कॉन्सेप्ट, यहां पर मैं इसकी जनरल टर्म nth टर्म लिखूंगा. nth टर्म विल बी इक्वल टू tn प्लस 1. अब ये nth टर्म कैसे आई वो हम बात करेंगे पूरे जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे. चैप्टर की स्टार्टिंग में हम इसकी बात करेंगे. ओके, सी हियर TRH टर्म आपको गिवन है 401. सो TR कैन बी रिटन एज 10R प्लस 1 एंड इट विल बी इक्वल टू 401. 10R will be equal to 400, so R will be equal to 40. So your answer is option B, 40. अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमने यहाँ पर nth टर्म कैसे लिखी और इतना फास्ट हमने किस तरीके से कैलकुलेट किया. सो स्टूडेंट्स, ये आप सब भी इस कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हैं और इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इस पूरी वीडियो को आप ध्यान से देखिए और एक एक चीज जो मैं आपको बताऊंगा वो ध्यान से समझिए. सीक्वेंस एंड सीरीज. ओके, सो सबसे पहले हम बेसिक डेफिनेशंस की बात कर लेते हैं जो ऐसे ऐसा कोई ज्यादा यूजफुल नहीं है, लेकिन फिर भी हम बात कर लेते हैं इनकी. फर्स्ट ऑफ ऑल, सीक्वेंस. तो सीक्वेंस क्या होती है हम सभी को पता है. मैथमेटिकल क्वांटिटीज क्या क्या होती हैं, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ऑल ऑफ दीज आर ट्रिग्नोमेट्रिकल क्वांटिटीज. अगर अपन जनरली एल्जेब्रिक कुछ नंबर्स ले लें, देन 1 2 3, all of these are mathematical quantities. Okay, so what is a sequence? Sequence is a collection of mathematical quantities in which we can find the nth term. कहने का मतलब क्या है, एक बेसिक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं. जैसे कि मैंने ये सीक्वेंस ले ली. ओके, ये कोई नंबर्स का कोई कलेक्शन है. अब यहां पर मैं देख सकता हूं कि जो 1 है इट इज फर्स्ट टर्म, टर्म 1. इट इज सेकेंड टर्म, वी कैन रिप्रेजेंट इट टर्म 2. इट इज टर्म 3. ओके, सो सीक्वेंस इज नथिंग बट इट इज अ कलेक्शन ऑफ मैथमेटिकल क्वांटिटीज इन विच वी कैन फाइंड द nth टर्म. दैट्स इट. ओके, चलिए सेकेंड वन अपन बात करते हैं, सीरीज. Series. What is a series? Series is nothing but the representative sum of sequence. That means इस सीक्वेंस के जो जितने भी टर्म्स आ रहे हैं, अगर इन सभी टर्म्स का मैं सम लिख दूं, then it represents a series. Represented sum of a sequence is known series. Simple. Okay? So series का मतलब क्या है कि अगर हम किसी सीक्वेंस के सभी टर्म्स को ऐड कर दें, then it can be known as series. अब यहां पर हम बात करें कि ये जो था ये हमने टर्म 1 रिप्रेजेंट किया था, ये हमने टर्म 2 लिखा था, ये टर्म 3 था, एंड सो ऑन. ऐसे चल रहा है. ओके, सो सीरीज को इट इज अ रिप्रेजेंटेड सम. रिप्रेजेंटेड सम. ओके, सो सम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक और नोटेशन का यूज करते हैं. इट इज नोन एज सिग्मा नोटेशन और समा. ओके, एंड इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज समेशन ऑफ Tn वेयर n बिलोंग्स टू 1 to n. और इस सब्सक्रिप्ट को आप R लिखें तो ज्यादा बेटर रहेगा. समेशन ऑफ Tr एंड R बिलोंग्स टू 1 to n. इट रिप्रेजेंट्स T1 plus T2 plus T3 and so on. Okay, it is a series. Okay students, तो sequence क्या है? Sequence is the nothing but the collection of mathematical quantities in which we can identify the nth term. It is a sequence. What is a series?
सीरीज इज नथिंग बट इट इज द रिप्रेजेंटेड सम ऑफ सीक्वेंस. रिप्रेजेंटेड सम ऑफ अ सीक्वेंस इज नोन एज सीरीज. ओके, तो हाँ, अब हम बात करते हैं कि मैथमेटिक्स में सीरीज कितने टाइप की है. कई बुक्स में इस सीक्वेंस सीरीज को सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन के नाम से भी बोला हुआ है. ओके, तो थर्ड वन अपन बात करते हैं यहाँ पर प्रोग्रेशन क्या होता है. ओके, प्रोग्रेशन. व्हाट इज द प्रोग्रेशन. सो स्टूडेंट, इसकी जो बेसिक सी डेफिनेशन है वो केवल इतनी है कि ये एक टाइप की सीक्वेंस ही है, और सीक्वेंस में जो हर एक टर्म है, हर एक जो टर्म है सीक्वेंस का, वो एक पर्टिकुलर रूल को फॉलो कर रहा है. दिस सीक्वेंस इज नोन एज प्रोग्रेशन. ओके, दैट मीन्स सीक्वेंस विद डेफिनेट रूल इज नोन एज प्रोग्रेशन. बेसिक सी जो डेफिनेशन है वो इसकी इतनी सी ही बनती है. सीक्वेंस विद डेफिनेट रूल इज नोन एज प्रोग्रेशन. फॉर एन एग्जाम्पल, यहां पर मैं बात करता हूं, एक सीक्वेंस लेता हूं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन. ओके, सो दिस सीक्वेंस इज नोन एज प्रोग्रेशन. अब मैं इसे प्रोग्रेशन क्यों बोल रहा हूं, तो मैंने क्या बोला, सीक्वेंस विद डेफिनेट रूल. इसका मतलब क्या है कि एक ऐसी सीक्वेंस जो एक पर्टिकुलर रूल को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रही है. दिस सीक्वेंस इज नोन एज प्रोग्रेशन. अब यहां पर हम बात करें कि वो रूल क्या है. जैसे कि देखिए, 1 में अगर मैं 1 ऐड कर दूं तो 2 मिलेगा, 2 + 1 3 मिलेगा, 3 + 1 4 मिलेगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ. इसका मतलब क्या है कि जो नेक्स्ट टर्म है वो उसकी प्रेसिडिंग टर्म में +1 करके आ रही है. ओके, इट इज अ प्रोग्रेशन. सो मैथमेटिक्स में हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोग्रेशन की बात करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप ऑफ प्रोग्रेशन नॉन एज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. ओके, जिसकी मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन भी करके बताया. उस क्वेश्चन की मैं और ज्यादा ट्रिक्स भी आपको बताऊंगा सीक्वेंस एंड सीरीज में. ओके, सो लेट स्टार्ट स्टूडेंट्स. फर्स्ट प्रोग्रेशन नॉन एज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. ओके, सो किस टाइप की सीक्वेंस को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे. सो स्टूडेंट्स, इसकी एक बेसिक सी डेफिनेशन है, हम 10th क्लास में भी पढ़कर आते हैं इसे. तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है. इट इज अ प्रोग्रेशन इन विच ईच टर्म इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड बाय अ कांस्टेंट क्वांटिटी. ओके, ध्यान से सुनना. व्हाट इज द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. इट इज अ प्रोग्रेशन इन विच ईच प्रीसीडिंग टर्म is increased or decreased by a constant quantity. Okay, and the constant quantity is known as common difference. यहां पर हम बात करें कि हर एक टर्म जो है एक पर्टिकुलर कांस्टेंट क्वांटिटी से या तो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी. तो वो जो कांस्टेंट टर्म होगी, जो कांस्टेंट क्वांटिटी होगी, उसे हम क्या बोलेंगे, यहां पर कॉमन डिफरेंस की बात करेंगे. ओके, सो लेट सपोज, लेट फर्स्ट टर्म, अगर मैं फर्स्ट टर्म ले लू a and the constant quantity मैं ले लेता हूं d. ओके, सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज a. अब मैंने क्या बोला, हर एक टर्म जो है वो किसी कांस्टेंट क्वांटिटी से या तो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी. यहां पर हमने जो कांस्टेंट क्वांटिटी ली है वो d है. d कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव. अगर d पॉजिटिव है दैट मीन्स टर्म्स आर इंक्रीजिंग बाय अ कांस्टेंट क्वांटिटी, और अगर d नेगेटिव होगा देन टर्म्स आर डिक्रीजिंग बाय अ कांस्टेंट क्वांटिटी. ओके, सो यहां पर अगर हम टर्म्स की बात करें देन सेकंड टर्म विल बी a + d. नाउ a + d में मैं फिर से d ऐड कर दूंगा, देन द थर्ड टर्म बिकम्स a + 2d, a + 3d, एंड द लास्ट टर्म कैन बी फाइंड एज, सी हियर, ये फर्स्ट टर्म है t1, ये सेकंड टर्म है t2, थर्ड टर्म है t3, फोर्थ टर्म है t4. ओके, सो देखो यहां पर सेकंड टर्म के लिए d का कोफिशिएंट आ रहा है 2 - 1 दैट इज 1. थर्ड टर्म में d का कोफिशिएंट आ रहा है 3 - 1 दैट इज 2. फोर्थ टर्म में d का कोफिशिएंट आ रहा है 4 - 1 दैट इज 3. सो फॉर nth टर्म d का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स,
n माइनस वन डी, दैट्स इट। इसका मतलब क्या होगा, यहां पर अगर हम बात करें जनरल टर्म और rth टर्म ऑफ AP कैन बी गिवन एज TR इक्वल टू A प्लस R minus 1 into D from the above expression. Okay, it is the RS term of AP. So RS term of AP क्या रिप्रेजेंट करती है, और इसको लिखने का फायदा क्या है? इसे लिखने का फायदा ये है स्टूडेंट्स कि अगर मुझे R की वैल्यू मिलती गई तो मुझे टर्म्स मिलती जाएगी। लेट सपोज अगर मैं बात करूं फर्स्ट टर्म के लिए, तो यहां पर R की वैल्यू 1 रखूंगा, R इक्वल टू 1 रखूंगा तो 1 माइनस 1 क्या बनेगा, 0। तो फर्स्ट टर्म मिल गई मुझे A। R की जगह 2 रखूंगा तो 2 माइनस 1 कितना मिलेगा, D। देन द सेकेंड टर्म विल बी A प्लस डी, सी हियर A प्लस डी। सो हमने इन्हीं टर्म्स को जनरलाइज करके लिखा है और कुछ नई चीज नहीं है। इट इज द RS टर्म और वी कैन रिप्रेजेंट एज NS टर्म। ओके, एक बात और ध्यान रखना, जो NS टर्म है, NS टर्म इज नोन एज लास्ट टर्म। लास्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज नोन एज NS term. So RS term can be also written in form of n as Tn equal to A plus n minus 1 into D. It is a NS term. तो अब हम बात करते हैं NS term of AP की। ओके, NS term of AP हमने अभी क्या निकाला, A plus n minus 1 into D. Okay, where A is first term, n is NS term, number of terms, and D is constant, or this constant is known as common difference. Okay, ये क्या है, यहाँ पर ये है फर्स्ट टर्म, D is common difference। ठीक है। अच्छा, जो AP का टाइप है, AP का टाइप मीन्स AP या तो इंक्रीजिंग हो सकती है या डिक्रीजिंग हो सकती है या कांस्टेंट हो सकती है। ओके, तो जो AP है वो डिसाइड करेंगे हम D से। D से कैसे डिसाइड करेंगे, जैसे कि अभी इनिशियली मैंने बोला था कि AP क्या होती है, जिसमें हर एक टर्म एक कांस्टेंट से या तो इंक्रीज हो या डिक्रीज हो। ओके, सो यहां पर अगर हम बात करें D अगर पॉजिटिव है, इफ D इज पॉजिटिव, तो याद करो वो टर्म्स A प्लस डी, A प्लस 2D। तो अगर D कोई पॉजिटिव क्वांटिटी है तो A में मैं अगर कोई पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड करूंगा तो टर्म्स आगे बढ़ती ही जाएंगी। ओके, दैट मीन्स जो इंक्रीजिंग बनेगी वो बनेगी इंक्रीजिंग। दैट विल बी इंक्रीजिंग AP। इफ D इज लेस देन 0, अगर D नेगेटिव है देन AP is decreasing AP. Okay, and if D equal to 0 है, अगर टर्म्स में हम 0 को ऐड करें, किसी टर्म में अगर मैं 0 को ऐड करूंगा तो कोई टर्म ही नहीं बनेगी, नहीं, वो की वही टर्म रहेगी। तो दैट विल बी कांस्टेंट AP। AP is कांस्टेंट। ओके, ये बात आप याद रखना कि अगर किसी AP का कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव आता है, D इज कॉमन डिफरेंस। ओके, कॉमन डिफरेंस अगर पॉजिटिव आता है देन इट विल बी इंक्रीजिंग AP। नेगेटिव आएगा तो डिक्रीजिंग AP, और अगर 0 आएगा तो कांस्टेंट AP। ओके, चलो इस जनरल टर्म को हम थोड़ा सा और अच्छे से तोड़ फोड़ कर लिखें तो देखो यहां से, यहां पर क्या होगा, इस D को मैं अंदर मल्टीप्लाई करके लिखता हूं। ओके, तो Tn कैन बी रिटर्न एज A प्लस ND माइनस D। ओके, सो इट कैन बी रिटर्न एज A प्लस A माइनस D को तो एक साथ लिख लो और ND को एक साइड में कर दो। इट इज अ जनरल टर्म एंड दिस जनरल टर्म इज लीनियर ऑफ n। इसका मतलब क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं। ओके, क्या है कि AP में जो जनरल टर्म बनेगी इट विल ऑलवेज लीनियर ऑफ n। लीनियर ऑफ n अगर कोई है तो उसमें हम बात करेंगे, तो लीनियर ऑफ n में जो n का कोफिशिएंट है दैट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ AP। ओके,
सो यहां पर अगर अपन बात करें कॉमन डिफरेंस विल बी कोएफिशिएंट ऑफ n विल बी कॉमन डिफरेंस। याद रखना है कॉन्सेप्ट, ओके, प्लीज नोट डाउन। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं जो जनरल टर्म पर बेस्ड है। देखिए क्वेश्चन क्या है, द सिक्स्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 18। कोई एपी है जिसकी सिक्स्थ टर्म आपको कितनी गिवन है, 18, एंड नाइन्थ टर्म इज 12, देन फाइंड 15th टर्म ऑफ द सीरीज। ओके, देखिए स्टूडेंट्स गिवन क्या है, T6 इक्वल टू 18। अच्छा, T6 अगर आपको गिवन है, यहां पर अगर मैं किसी एपी का फर्स्ट टर्म ए ले लूं और कॉमन डिफरेंस डी लूं, तो एपी की सिक्स्थ टर्म कैसे लिखेंगे, तो जनरल टर्म याद करो ना। जनरल टर्म क्या होती है, जनरल टर्म कैन बी गिवन एज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपको पता होना चाहिए। अब T6 के बारे में बात करें तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 6। सो a प्लस 6 माइनस 1 दैट मीन्स a प्लस 5d। तो यहां पर आपको वैल्यू गिवन है a प्लस 5d इक्वल टू 18। अच्छा, नाइन्थ टर्म इज 12, T9 इक्वल टू 12। ओके, सो इट कैन बी रिटन एज a प्लस 9 माइनस 1 दैट इज 8, d इक्वल टू 12। इट इज फर्स्ट इक्वेशन एंड इट इज सेकेंड इक्वेशन। मुझे क्या फाइंड करना है, 15th टर्म। तो ऐसा करता हूं मैं 15th टर्म भी लिख लेता हूं ना यहाँ पर। T 15th टर्म कैन बी रिटन एज a प्लस 14d। तो अब मेरा काम क्या है, अगर मुझे a मिल जाए और d मिल जाए तो मुझे 15th टर्म मिल जाएगी इजीली। ओके, तो a और d निकालने के लिए मैं क्या करूं, मुझे यहाँ पर जो दो इक्वेशंस मिली है इनको मैं सॉल्व कर लेता हूं। तो सॉल्व करने के लिए देखिए स्टूडेंट्स, अगर दो इक्वेशन है a प्लस 5d और एक है a प्लस 8d, इक्वेशन 1 और 2 को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो सब्ट्रैक्ट करने पर क्या मिलेगा, देखो a प्लस 5d माइनस a प्लस 8d, इट बिकम्स माइनस 3d। समझ में आ रही बात। अच्छा, 18 माइनस 12 इज इक्वल टू 6, सो d विल बी इक्वल टू माइनस 2। अच्छा, d अगर माइनस 2 आ गया है तो d की वैल्यू इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में रख दो। तो d अगर मैं यहां पर माइनस 2 रखता हूं तो ये कितना बनेगा, a प्लस 5 इंटू माइनस 2, तो a माइनस 10 इक्वल टू 18। सो a विल बी इक्वल टू 10 प्लस 18 दैट मीन्स 28। अच्छा, a मिल गया, d मिल गया, यहां रख दो, 15th टर्म मिलेगी। सो 28 प्लस 14 इंटू माइनस 2, 28 माइनस 28, इट बिकम्स 0। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। इजी था, प्लीज नोट डाउन। चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लेट ai where I belongs to natural number represents the terms of an AP। ai क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी एपी की टर्म्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, यहां पर देखो गिवन क्या है, a2 प्लस a5 माइनस a3 दैट मीन्स a2 का मतलब है सेकंड टर्म। ओके, सो सेकंड टर्म प्लस फिफ्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म इज इक्वल टू 10 एंड a2 प्लस a9 इज इक्वल टू 17। देन फाइंड 11th टर्म ऑफ AP। नाउ वी हैव टू फाइंड 11th टर्म। अब अभी थोड़ी देर पहले इसके पहले वाला क्वेश्चन याद करो, उसमें भी कुछ इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था, उसमें भी आपको एनएस टर्म फाइंड करनी थी। तो किसी भी एपी में अगर आपको एनएस टर्म फाइंड करनी है तो आपको दो वैल्यूज पता होनी चाहिए। फर्स्ट वन इज ए मीन्स फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो मैं क्या करूं, मेरा काम क्या है, इन दोनों इक्वेशन से अगर मैं किसी न किसी तरीके से फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकाल लूं तो मेरा काम हो जाएगा। तो लेट स्टार्ट। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, a2 प्लस a5 माइनस a3 इक्वल टू 10। तो a2 का मतलब सेकेंड टर्म ऑफ AP हमने क्या लिखा था, a प्लस डी। a5 मीन्स a प्लस 4d माइनस a प्लस 2d इक्वल टू 10। यहां से बात करें तो देखो a से तो a बर्बाद हो गया यहीं पे। अच्छा, एक तो बचा हुआ है a,
5d माइनस 2d मीन्स 3d, तो a प्लस 3d इक्वल टू 10। ओके, अच्छा a2 प्लस a9 इक्वल टू 17। सो a प्लस d प्लस a प्लस 8d equal to 17. So it can be written as 2a plus 9d equal to 17. It is equation 1 and it is equation number 2. ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, a और d में मुझे दो इक्वेशंस मिल गई, तो मैं क्या करूं, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके a और d निकाल लेता हूं। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके सेकेंड इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो जब मैं फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनेगा 2a माइनस 2a, खत्म, d बचेगा तो d मिल जाएगा। तो चलिए ये करते हैं पहले। अच्छा, डायरेक्ट ही कर देता हूं ना, 2a माइनस 2a 0, 6d माइनस 9d दैट इज माइनस 3d, 20 माइनस 17 इट इज इक्वल टू 3। सो d इक्वल टू -1। बात आई नहीं है समझ में, एक बार फिर से बताता हूं। अगर मैं किसी न किसी तरीके से a एलिमिनेट कर दूं तो d मिल जाएगा। a एलिमिनेट करने के लिए मैं क्या करूं, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन सेकंड में से माइनस कर देता हूं, तो 2a माइनस 2a खत्म हो जाएगा, 6d माइनस 9d माइनस 3d, 20 माइनस 17 3। सो d इक्वल टू -1। अच्छा, d -1 मिल गया है ना, तो किसी भी एक इक्वेशन में रख दो तो a की वैल्यू मिलेगी। d अगर मैं -1 रखता हूं तो a माइनस 3 इक्वल टू 10, देन a इक्वल टू 13। सो a विल बी इक्वल टू 13। a मिल गया, d भी मिल गया, निकालना क्या है, 11th टर्म। सो क्या होगा, t11 इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, दैट मीन्स a प्लस 10d। a की वैल्यू है 13 प्लस 10, d विल बी इक्वल टू -1। सो 13 माइनस 10 इक्वल टू 3, इट इज द 11th टर्म। तो नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी। इसके पहले हमने बात की है जनरल टर्म, और जनरल टर्म पर बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं। अभी आगे हम और करने वाले हैं। ओके, जैसा कि अभी हमने इनिशियली लिया था जिसमें सम ऑफ n टर्म्स गिवन था और जनरल टर्म आपसे पूछा था, तो इसी टाइप के हम कुछ मिक्स क्वेश्चंस आगे और भी करेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले बात करते हैं सम ऑफ n टर्म्स इन एपी। एपी के अंदर n टर्म्स का सम हम किस तरीके से निकालेंगे, किस तरीके से फॉर्मूला आएगा, उन सबकी अपन यहाँ पर बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए, किसी भी सीरीज का जो सम है, सम ऑफ n टर्म्स, ओके, सो सम रिप्रेजेंट होगा s से, एंड ये यहाँ पर एक सबस्क्रिप्ट आएगा n। ये n रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप कितने टर्म्स का सम कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं n टर्म्स का सम, तो यहाँ पर हम लिखेंगे Sn। सो Sn टर्म्स ऑफ n टर्म्स ऑफ AP, तो n टर्म्स ऑफ AP लिख दो, a प्लस d प्लस a प्लस 2d प्लस a प्लस n माइनस 1 d। ओके, एक बार और इसे उल्टा करके लिखते हैं, ठीक है। तो उल्टा करके लिखेंगे तो सबसे लास्ट टर्म को हम फर्स्ट टर्म बना दें, तो ये बनेगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस a प्लस n माइनस 2 इंटू डी। ओके, सो इट बिकम्स a। तो अब देखिए यहाँ पर अगर मैं इनको ऐड कर दूं तो ये तो बनेगा ट्वाइस ऑफ Sn। कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स को ऐड करते हैं, इट विल बिकम 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं तो ये बनेगा 2a प्लस d प्लस n माइनस 2 इंटू डी
इट विल बिकम n माइनस वन इंटू डी। लास्ट टर्म की बात करें, इट विल ऑल्सो इक्वल टू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अच्छा, 2a प्लस n माइनस वन डी, 2a प्लस n माइनस वन डी, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। कितनी बार ऐड हो रहे हैं? n टाइम्स। ओके, सो इट कैन बी रिटन एज n इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। इट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ Sn। सो Sn, which is known as n sum of n terms of AP, can be written as n by 2, 2a plus n minus 1 into d. It is the first obtained formula of n terms. Okay, ये n terms sum of n terms का फर्स्ट फॉर्मूला निकल के आया है। अभी इसी फॉर्मूला को हम और दूसरे फॉर्मूलाज में भी कन्वर्ट करेंगे। सो देखिए और नोट डाउन कीजिए। तो अभी अभी हमने डेराइव किया है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी निकल के आया था। इस फॉर्मूला को थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं और देखते हैं हमें क्या रिजल्ट मिल सकता है। सो एस एन n बाय 2, इस 2a को मैं ब्रेक कर लेता हूं, a प्लस ए, ये एज इट इज रख दो, n माइनस वन इंटू डी। अच्छा, तो अगर भी इसे गौर से देखूंगा तो a प्लस n माइनस वन इंटू डी nth टर्म, nth टर्म मीन्स लास्ट टर्म, और a क्या थी? फर्स्ट टर्म। सो फॉर्मूला ऑफ n टर्म्स इन AP विल बिकम n by 2 a plus l, where l is last term, n by 2 first term plus last term। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको किसी एपी में फर्स्ट एंड लास्ट टर्म पता है और नंबर ऑफ टर्म्स पता है, देन वी कैन कैलकुलेट द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी इजीली। कैसे होगा? देखिए, एक बेसिक से एग्जांपल लेता हूं कि इफ a इक्वल टू 2 एंड an मीन्स nth term is equal to 100, then find S10। S10 आपको निकालना है तो n की वैल्यू 10 है। सो S10 कैन बी कैलकुलेटेड एज n by 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। सो इट विल बिकम 5 into 102, 510। ओके, अगर आपको फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है और नंबर ऑफ टर्म्स पता है, then we can calculate the sum of n terms in AP easily by using the formula n by 2 first term plus last term। okay, इस फॉर्मूला को हम एक और तरीके से मॉडिफाइड कर सकते हैं। तो अब उसकी बात करते हैं कि किस तरीके से इस फॉर्मूला को नए तरीके से कैसे लिखें। अब मैं क्या करता हूं, इस n by 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। n by 2 अगर अंदर मल्टीप्लाई होगा तो देखोगे क्या बनेगा, an प्लस n by 2 n माइनस वन इंटू डी, an प्लस n by 2 इंटू n विल गिव n स्क्वायर बाय 2। d से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा n स्क्वायर इंटू डी बाय 2। ओके, माइनस n इंटू डी बाय 2। ओके, सो n के कोफिशिएंट्स को अलग कर लो और n स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को अलग से लिखेंगे तो ये बनेगा d बाय 2 n स्क्वायर प्लस n a माइनस डी बाय 2, इट इज इक्वल टू Sn। इस एक्सप्रेशन को मैं थोड़ा और अच्छे से लिख दूं तो Sn विल बी इक्वल टू a n स्क्वायर प्लस b n। ओके, it is a quadratic in n, quadratic in n। इसका मतलब क्या है
सीक्वेंस एंड सीरीज में अगर मैं सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी की बात करूं, देन सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी ऑलवेज रिप्रेजेंट्स अ क्वाड्रेटिक इन n. याद करो जनरल टर्म इन एपी ऑलवेज रिप्रेजेंट बाय लीनियर ऑफ n और क्वाड्रेटिक ऑफ n से रिप्रेजेंट होगा सम. ओके, सो यहां पर अगर अपन बात करें तो n स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना आ रहा था, d/2. ओके, सो a इक्वल टू d/2. So d will be equal to twice of a. और a क्या है, a is coefficient of n square. So we can write it as twice of coefficient of n square. डायरेक्टली निकल के आएगा, जैसे कि इनिशियल में जो मैंने क्वेश्चन लिखा था स्टार्टिंग में, वो याद करो 5n स्क्वायर प्लस 6n. अब अगर आपसे कोई बोल दे कि ये सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी है, कॉमन डिफरेंस बताओ, तो यहां पर आप देखेंगे ये सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी क्वाड्रेटिक ऑफ n रिप्रेजेंट कर रहा है. कॉमन डिफरेंस क्या होगा, इट विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर. सो कॉमन डिफरेंस कैन बी रिटन एज 10. इजी. ओके, नोट डाउन. तो चलिए स्टूडेंट्स, कुछ फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं पहले, उसके बाद फिर हमारे स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन पर आएंगे कि वो मैंने कैसे 10 सेकंड में किया था. ओके, सो फर्स्ट वन अपन बात करें कि सम ऑफ n टर्म्स के बारे में और क्या फैक्ट्स है. तो देखिए, सम ऑफ n टर्म्स का मतलब क्या है कि एपी में जितने भी टर्म्स थी उन सबको ऐड कर दिया, दैट इज द सम. ओके, सम ऑफ n टर्म्स रिप्रेजेंटेड इज समेशन ऑफ TR फ्रॉम R इक्वल टू 1 to n. ये भी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था. ठीक है, तो यहां पर अगर अपन बात करें, सो Sn कैन बी रिटन एज टर्म 1 प्लस टर्म 2 प्लस टर्म 3 अप टू Tn-1 प्लस Tn. अच्छा, अब ये तो है हुआ एट सम ऑफ n टर्म्स. अगर मैं आपसे बोलूं कि सम ऑफ n-1 टर्म्स निकालो, तो सम ऑफ n-1 टर्म्स क्या होगा, n-1 टर्म्स तक का सम. तो इसको हम कैसे लिखेंगे, T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू Tn-1. यहां कुछ है ही. अच्छा, सब्ट्रैक्ट कर दो दोनों को. सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखना है कि रिजल्ट मिलेगा. रिजल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है. NH टर्म को लिखने का एक और नया तरीका यहां से निकलेगा. सो रिजल्ट क्या है, Sn-1. सारी की सारी टर्म्स खत्म, NH टर्म बच रहा है. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन स्टूडेंट्स, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. रेजोनेंस की HLP का अभी अपन एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे यहां पर, उसमें इस कॉन्सेप्ट का यूज हो रहा है. जिसको ये क्लिक कर गया वो क्वेश्चन इजीली कर सकता है. ओके, सो NH टर्म कैन बी रिटन एज Sn-Sn-1. कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं n टर्म्स के सम में से n-1 टर्म्स का सम हटा दूं तो मुझे क्या मिलेगी, NH टर्म मिल जाएगी. ओके, देखिए, चलिए सेकंड फैक्टर के बारे में बात करते हैं. सो जैसा कि अभी हमने देखा था, सम ऑफ n टर्म्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज an स्क्वायर प्लस bn. सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP ऑलवेज रिप्रेजेंट्स क्वाड्रेटिक ऑफ n. ठीक है, अब सम ऑफ n टर्म से मुझे NH टर्म निकालना है. सम ऑफ n टर्म्स आपको गिवन है और NH टर्म आपसे पूछा है, तो NH टर्म हम यहां से डायरेक्टली कैसे निकाल सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं. अभी एक NH टर्म तो हमने निकाला, उसमें हमने क्या किया था, Sn-Sn-1. दैट इज द फर्स्ट फैक्ट. सेकंड फैक्टर के बारे में बात करते हैं कि अगर आपको कोई क्वाड्रेटिक इन n गिवन है और आपसे NH टर्म के बारे में डिस्कस किया है जा रहा है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, बेसिकली डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रेस्पेक्ट टू n. बेसिक डिफरेंशिएशन आपको आता ही होगा, फिजिक्स में पढ़ते हैं सभी. ओके, सो मैं क्या करूं, अगर इक्वेशन 1 को n की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं और एक नए तरीके से लिखता हूं, देन Tn कैन बी रिटन एज, डिफरेंशिएशन करो तो क्या मिलेगा, 2a इंटू n. ओके, प्लस आगे डिफरेंशिएशन नहीं करना है. नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, ध्यान से देखना, इसका डिफरेंशिएशन किया 2an
इस टर्म को आप लिख दो b माइनस ए, दैट इज जनरल टर्म ऑफ ए। बहुत ही फास्ट आपकी कैलकुलेशन हो जाएगी इससे। याद करो फर्स्ट क्वेश्चन, करते हैं उसे। ओके, एस एन आपको गिवन था 5n स्क्वायर प्लस 6n, ठीक है। आर एस टर्म आपको गिवन थी 401। नाउ वी हैव टू फाइंड आर। ये क्वेश्चन था स्टूडेंट्स। तो यहां पर आप क्या करो, जनरल टर्म निकालो। जनरल टर्म कैसे निकालेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करो। सो टी एन कैन बी रिटन एज 10n प्लस b की जगह क्या है 6, एन स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है यहां पर 5। सो b माइनस ए कितना बनेगा 1, इट इज एन टर्म, ठीक है। सो टी आर कैन बी रिटन एज 10r प्लस 1 एंड इट इज इक्वल टू 401। 10r equal to 400, so r can be written as 40. That is the right answer. इजी है, समझ में आया? देखिए सो आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का जो कॉन्सेप्ट है, मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो था वो ये था, ये समझ में आया होगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली इसकी और लाने वाला हूं, जिसमें हम एनएस टर्म और सम ऑफ एन टर्म्स पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। और उसमें जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे बोला था, एचएलपी का हम भी क्वेश्चन करेंगे। सो डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में हम एचएलपी से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। सो प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाए। थैंक यू सो मच।